कभी सोचा है कि कुछ मंदिर ऐसे क्यों हैं जहां जाकर साइंस और आस्था के बीच की जो लाइन है वो एकदम धुंधली पड़ जाती है। अच्छा, आज हम भारत के कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले रहस्यमयी मंदिरों की एक यात्रा पर चलेंगे। अच्छा, जरा सोचिए, एक बिल्डिंग है 1000 साल पुरानी और उसमें सीमेंट या किसी भी तरह के मसाले का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। हमारी ये यात्रा ऐसे ही कुछ पवित्र जगहों से शुरू हो रही है जो हमारी आज की समझ को, हमारी सोच को एक तरह से चैलेंज करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वो मंदिर जिनकी बनावट आज भी बड़े बड़े इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के लिए एक पहेली से कम नहीं है। चलिए चलते हैं आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर। यहाँ कुल 70 खंबे हैं, पर उनमें से एक खंभा ऐसा है जो ऐसा लगता है मानो ग्रेविटी को ही चैलेंज कर रहा हो। हाँ, मतलब ये जो लटका हुआ खंभा है ना, ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये लोगों की गहरी आस्था से भी जुड़ा है। कहते हैं कि इसके नीचे से अगर कोई कपड़ा निकाल ले तो उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। पर असली सवाल तो वही है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया होगा। आज भी ये एक रहस्य है। 80 टन, जी हाँ, 80 टन। अब जरा तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर के बारे में सोचिए। इसके शिखर पर सबसे ऊपर 80 टन का एक सिंगल पत्थर रखा हुआ है। जरा सोचिए, आज के टाइम में भी इसे उठाना कितना बड़ा काम होगा। 1000 साल पहले इसे चोटी पर कैसे पहुंचाया गया होगा। और बातें यहीं खत्म नहीं होती। ये मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसकी कोई नींव नहीं है, बिना नींव के बना है ये। और एक और चीज, इसके गुंबद की परछाई कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। ये है प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का वो कमाल जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना? अच्छा, शुरुआत में जो सवाल था बिना सीमेंट वाली इमारत का, याद है ना? तो उसका जवाब है मध्य प्रदेश का कनक मठ मंदिर। ये 115 फुट ऊंचा है और इसे बनाने के लिए सिर्फ पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया है। कोई सीमेंट नहीं, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं। सोचकर देखिए, सदियों से इसने कितने तूफान, कितनी बारिश झेली होगी, पर आज भी ये मंदिर वैसे का वैसा खड़ा है। पत्थरों को आपस में फंसाने की ये जो तकनीक है ना, जिसे इंटरलॉकिंग कहते हैं, वो आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। कमाल है। तो ये तो हुई वास्तुकला की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसी अनोखी रस्में और प्रसाद जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। वाराणसी का बहुत पुराना मंदिर है काल भैरव मंदिर। यहाँ पर भगवान को फूल या मिठाई नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि कुछ ऐसा चढ़ता है जो सुनकर शायद हैरानी हो। जी हाँ, शराब। यहाँ भगवान काल भैरव को मदिरा का भोग लगाया जाता है और फिर वही शराब भक्तों को प्रसाद के रूप में वापस दी जाती है। ये दिखाता है कि भारत में धार्मिक परंपराएं कितनी विविध, कितनी अलग-अलग हैं, है ना? ये एकदम अनोठा। अच्छा, अब अगर ये कहा जाए कि एक मंदिर में प्रसाद में नूडल्स और मोमोज मिलते हैं तो? जी हाँ, कोलकाता के चाइना टाउन में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भारतीय और चीनी संस्कृति का एक बहुत ही मज़ेदार संगम देखने को मिलता है। इसे कहते हैं चीनी काली मंदिर और यहाँ प्रसाद में सचमुच चाउमीन और मोमोज मिलते हैं। इसकी कहानी ये है कि एक बार एक बीमार चीनी बच्चा यहाँ चमत्कार से ठीक हो गया था और तब से ये परंपरा शुरू हो गई। तो ये मंदिर सिर्फ आस्था की जगह नहीं, बल्कि दो अलग अलग कल्चर के खूबसूरत मिलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इंजीनियरिंग के कमाल और अनोखे प्रसाद, इन सब के बाद अब हम अपनी इस यात्रा के सबसे रहस्यमयी हिस्से में आ गए हैं। अब बात होगी उन मंदिरों की जो अलौकिक घटनाओं और दैवीय शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। कहते हैं कि ये एक ऐसा मंदिर है जो उन लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है जो भूत, प्रेत या आत्माओं में यकीन नहीं करते। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की, जो अपनी कुछ बहुत ही अलग और रहस्यमयी प्रथाओं के लिए जाना जाता है। ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और यहाँ के बारे में मान्यता है कि बुरी आत्माओं और काले जादू से छुटकारा मिलता है। यहाँ का जो माहौल है, लोगों का जो गहरा विश्वास है और जो कुछ यहाँ देखने को मिलता है, वो वाकई किसी को भी अंदर तक हिला सकता है। अब एक ऐसे चमत्कार के बारे में सुनिए जो हिमाचल प्रदेश में हर 12 साल में होता है। बिजली महादेव मंदिर है और वहाँ के शिवलिंग पर हर 12 साल में आसमान से बिजली गिरती है। हाँ, सच में, बिजली गिरने से शिवलिंग टुकड़ों में बिखर जाता है। फिर मंदिर के पुजारी मक्खन लगाकर उन टुकड़ों को वापस जोड़ते हैं और शिवलिंग चमत्कार की तरह फिर से अपने पुराने रूप में आ जाता है।
लोग मानते हैं कि भगवान शिव इस तरह से वहां के लोगों पर आने वाली मुसीबतों को खुद पर ले लेते हैं। तो भारत के इन रहस्यमय मंदिरों की इस पूरी यात्रा से आखिर हमें क्या समझ आता है? एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं। ये आस्था, इतिहास और ऐसे अनसुलझे सवालों की एक जीती जागती कहानी है जो आज भी हमें अपनी तरफ खींचती है। सोचिए, हवा में झूलते खंभे से लेकर बिजली से टूटने वाले शिवलिंग तक, ये सभी जगह हमें दिखाती हैं कि जहां हमारा साइंस, हमारी आज की समझ शायद खत्म हो जाती है, वहां से आस्था की ताकत शुरू होती है। ये सब हमें भारत की संस्कृति और आध्यात्म की गहराई का एहसास कराती हैं। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है कि चमत्कार और एक अनसुलझे रहस्य के बीच वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ है? शायद यही वो सवाल है जो ये मंदिर हमसे हमेशा पूछते रहेंगे और हमें हमारे ज्ञान की हदों और विश्वास की बेइंतहा शक्ति पर सोचने के लिए मजबूर करते रहेंगे।